हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये हमारा होने वाला है शॉर्ट रिविजन सीरीज़ का थर्ड वीडियो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का। तो हमारा और भी वीडियोस आने वाले हैं सिविक्स के और बाकी सब्जेक्ट्स के। अगला वीडियो सिविक्स का फेडरलिज्म का होगा और यही एल्गोरिथम हम लोग फॉलो करेंगे। हर सब्जेक्ट जो आपका होगा उसके हम लोग 2 वीडियोस अपलोड करेंगे और फिर नेक्स्ट हम लोग स्किप कर जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही करते करते सारा हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक की पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं एसिड के बारे में। तो ये लिखा हुआ है, दो सब्सटेंसेज विच टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड आर कॉल्ड एसिड। मतलब जो कि ब्लू लिटमस आपका जो सॉल्यूशन होता है उसको जो रेड कर देते हैं वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, वो एसिड्स का काम करते हैं, वो एसिड्स होते हैं। एसिड क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट की बात कर रहा है। एसिड का टेस्ट सोर होता है, यानी खट्टा होता है। और दे गिव H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन आपको पता ही होगा, जो सॉल्वेंट जिसमें वाटर होता है। तो जब उसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो उसमें आपका H प्लस आयंस वो प्रोड्यूस करता है, वो निकालता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, HCl, और यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, तो उसको नीचे दिया हुआ है H2SO4, HNO3, CH3COOH। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एसिड के। तो ये आपका एक बेसिक होता है एसिड के बारे में। सो अब नेक्स्ट क्या होता है, दोज एसिड विच डिसोसिएट्स इनटू आयंस कम्प्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 HCl, जो कि मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं आयंस में। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं नेचर में, जो जैसे कि H2SO4 HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और दोज एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट्स इनटू आयंस कम्प्लीटली आर कॉल्ड वीक एसिड, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं आयंस। ठीक है, तो वो सिट्रिक एसिड कहलाते हैं, एसिडिक एसिड कहलाते हैं, हम लोग के जो फ्रूट्स में मिलते हैं। और बाकी हमारे इस तरह के एग्जांपल्स हो जाते हैं। ये मतलब डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसे वीक एसिड कहते हैं। ये दोनों का डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, तो अब हम लोग जब किसी एसिड का जब रिएक्शन मेटल से करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका लिखा हुआ है, एसिड को जब मेटल से रिएक्ट करते हैं हम लोग तो वो क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, किसी भी एसिड को, ये हमारा पॉइंट है, इसे आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल याद करना, क्योंकि बेसिकली आपको पूछ सकता है किसी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड का और ऐसे ही बेस का भी। ठीक है, मैक्सिमम एसिड का पूछ सकता है, तो इस पर आप थोड़ा फोकस देना। तो एसिड और मेटल को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन वो फॉर्म करता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, अगर HCl को हम लोग जिंक से करते हैं रिएक्ट तो हमारा ZnCl2 प्लस H2 गैस बनता है। ये हमारा एक्वा सॉल्यूशन, मैंने सारे के स्टेट्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है, यहाँ पे ये AQ है। और वैसे ही अगर हम लोग रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट से करते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करते हैं तो क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो अगर मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये फॉर्म होता है। ये सब एक बेसिक पॉइंट होती है जो हमें याद रखना होता है, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट में और आपका वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि मेटल कार्बोनेट्स को अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को अगर हम लोग एसिड से रिएक्ट करते हैं तो उसके क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, तो वो होता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये 3 प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग HCl से रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करता है 2NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर। तो ये हमारे 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अगर इसी तरह हम लोग देख ले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब रिएक्ट करते हैं HCl से तो वो फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये आपका मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपको तीनों याद होने चाहिए कि सॉल्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। अब लिखा है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यानी कि जो हम लोग लाइम वाटर का टेस्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे में हम लोग को लाइम वाटर में जब हम लोग टेस्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसका, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH से जब हम लोग पास करते हैं तो इट टर्न्स अ मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फॉर्मेशन की वजह से वो मिल्की हो जाता है, टर्न हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल है CaOH का ट्वाइस प्लस CO2, जब इन दोनों को रिएक्ट कर रहे हैं तो CaCO3 प्लस H2O यानी कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ये आपका H2O है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग H2O से रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से तो
HCO3+2, ये आपका फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करता है, ठीक है। अब लिखा है व्हेन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट इज पास थ्रू द मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जब हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं उस लाइम वाटर के सॉल्यूशन से, तो वो आपका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है और वहाँ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताता है कि अगर सिंपल सी बात है, ये हमारा हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब सिंपल सी बात है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिस सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होता है इन दोनों का, एसिड और बेस का, सॉल्ट का, तो और वाटर फॉर्म होता है। तो मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, उसको हम लोग अगर HCl से रिएक्ट करते हैं तो कॉपर क्लोराइड प्लस H2O फॉर्म करता है। तो यानी किसी भी जब आप एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जो आपका वहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। और अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन विथ वाटर। अगर हम लोग एसिड को रिएक्ट करते हैं, मतलब रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो क्या होता है, तो एसिड रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। HCl का जब हम लोग रिएक्ट करते हैं, मतलब या फिर HCl या फिर कोई भी अदर एसिड को अगर हम लोग आपके वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ जो प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन, वो प्रोड्यूस करता है। जो प्रोडक्शन वहाँ पे होती है, हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, HCl को अगर हम लोग करवाते हैं HNH+ से, तो आपका ये फॉर्म कर देता है, ये आपको दे देता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड में क्या होता है, अगर मेटल ऑक्साइड को हम लोग जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो इट्स सेम विद द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी अगर आप कॉपर ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करवाओगे तो कॉपर क्लोराइड और H2O बनता है, ठीक है, वाटर H2O, वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, ये आपका H2O होता है, ठीक है, H2O। तो अगर आप किसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करते हो एसिड से तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट स्लाइड अब आ चुका है आपका बेस का। यहाँ पे हम लोग बेस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस भी देख लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये आपका बेस होता है ये बिटर इन टेस्ट होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कर देता है, जैसा कि एक वाइस वर्सा आपका हो जाता है एसिड का, वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। और ये बिटर आपका होता है टेस्ट में, कड़वा। अब लिखा हुआ है पहला, अ रिएक्शन विथ मेटल। अब अगर हम लोग बेस को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो अगर बेस को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है। तो सॉल्ट और हाइड्रोजन ये फॉर्मेशन होता है जब हम किसी भी बेस को मेटल से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जिंक से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो ये आपका बन जाता है आपका सोडियम जिंक, और तो ये आपका फॉर्म करता है जब आप सॉल्ट को हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हो। तो अब रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, अगर हम लोग किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड से बेस का रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड से जब हम बेस को रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे फिर से आपका सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सॉल्ट और वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह होता है, जिसमें हम लोग अगर हम लोग किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर बेस से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बन जाता है, ठीक है। अब ये मुझे आप जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में, ये कि ने भी इसी पीछे ही पढ़ा था एक जगह पॉइंट पे, तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, रिएक्शन विथ वाटर। अगर हम लोग किसी भी बेस का रिएक्शन करते हैं वाटर से तो क्या होता है, तो बेस गिव OH आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर हम लोग बेस का वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो वो OH आयन देता है और एसिड में H+ आयन देता है, ठीक है। तो NaOH क्या करता है, Na+ और OH- आयन देता है, ठीक है, सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आ जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स विच आर वाइट इन कलर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल देख लेना है। हाइड्रेटेड सॉल्ट जो आपके होते हैं जो कि वाइट इन कलर होते हैं, तो वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है, Na2CO3.10H2O,
CaSO4.2H2O और CaSO4.1/2H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ये सारे वाइट इन कलर होते हैं, ये पहला पॉइंट है। और ये हमें इसके सारे फॉर्मूलाज हमें इनके पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे कुछ आपके काम की चीज़ें हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है इसे देख लेते हैं। सम मेटेलिक ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो कि आपके बोथ एसिड्स और बेसिस से रिएक्ट करते हैं, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जो कि आपका दोनों से रिएक्ट करता है, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। और अब आपका ये लिखा हुआ है एल्कलीज। एंड एल्कलाई इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, एग्जांपल NaOH, KOH, CHO2 और NH3OH, ठीक है। ये ऐसे एल्कलाइज है जो मतलब बेसिस हैं। एल्कलाई किसे कहते हैं, जो वो बेसिस जो कि आपका वाटर में भी डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज। तो ये भी एक आपका मेजर पॉइंट होता है। सारे ही जो आपके एल्कलाइज होते हैं वो बेसिस तो होते हैं, बट जो आपके एल्कलाइज, जो ऑल द बेसिस जो होते हैं वो सारे बेसिस एल्कलाइज नहीं हो सकते। ये एक पॉइंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड कहता है रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन विद डिफरेंट इंडिकेटर्स। जो हमारा डिफरेंट सॉल्यूशन होता है उसको जब हम लोग डिफरेंट इंडिकेटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो अगर सोडियम कार्बोनेट को हम लोग रिएक्ट करते हैं फ्लोक्थरीन से तो वो टर्न्स हो जाता है पिंक, ठीक है। और वही अगर हम लोग ब्लू लिटमस से करते हैं तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। तो उसी तरह अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फ्लोक्थरीन से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होती है। बट वही अगर ब्लू लिटमस से करते हैं तो वो टर्न्स रेड कर देता है। और वही अगर सोडियम क्लोराइड को हम लोग फ्लोक्थरीन से करते हैं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर ब्लू लिटमस से करते हैं तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ 3 रिएक्शन थे जिन्होंने मेजर रिएक्शन पूछे जाते हैं, वो मैंने पॉइंट यहाँ पे दे दिया था। अब चलते हैं स्लाइड पे। तो हमारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स का आपका आ जाता है एक मार्क, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ से हैं। अब आपका ये एक आता है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका होता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे ये N होगा, सोडियम, ये M सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा का नेम होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड NaCl के थ्रू हम इसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है यूजिंग सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम NaCl को H2O, CO2 और NH3 अमोनिया में करते हैं तो ये NH4Cl और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। और जब उसको हीट करते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट को, फिर से जब हम लोग रीहीट करते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पे जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो सोडियम प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा फॉर्म होता है। उसी जब हम लोग हीट कर देते हैं सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2, तो आप देख पा रहे होगे, ठीक है, ये फॉर्म होता है। अब आपका ग्रीन विट्रियोल आता है, ठीक है। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल इज FeSO4.7H2O, ठीक है। तो ग्रीन विट्रियोल का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, FeSO4.7H2O, ठीक है। और अगर हम लोग FeSO4.7H2O को, जो कि इज ग्रीन इन कलर, जो कि आपका ग्रीन विट्रियोल है, उसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। और एंड लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन इट इज हीटेड, जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो लूज करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, ठीक है। और इट इज देन डिकम्पोज टू Fe2O3, ठीक है। ब्राउन कलर के Fe2 फेरिक ऑक्साइड में वो फॉर्म हो जाता है, और SO2 और SO3, ठीक है। सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये आपका फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा फिर से केमिकल फॉर्मूला को दिया हुआ है। FeSO4.7H2O को जब हम लोग हीट करते हैं तो FeSO4+7H2O फॉर्म करता है। अब वही FeSO4 को जब हम लोग हीट करते हैं तो Fe2O3, SO2 और SO3 फॉर्म करता है। तो ये हमारा हमने ऊपर यहाँ पे इसे डिस्क्राइब किया था और ये आपका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है, POP। तो ये बहुत आपने सुना होगा, जो हमारे घर के वाइट वॉशिंग के टाइम के पहले हम लोग जो POP करते हैं ताकि उस पर ऊपर वाइट वॉशिंग करें, ठीक है। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4। तो CaSO4.1/2H2O, ठीक है।
तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसे कहते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। और फिर व्हेन द प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विद द वाटर इट फॉर्म जिप्सम। अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CSO4.12H2O को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करते हैं तो CSO4.2H2O यानी जिप्सम बन जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग का आ जाता है वॉशिंग सोडा एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10H2O। ये सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है बट ये क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, Na2CO3 10H2O, ठीक है। इट इज केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है। तो वॉशिंग सोडा का Na2CO3 और ये कुछ नहीं है तो Na2CO3 आपका कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट होता है, सॉरी। और यहाँ पे जब NaCl H2O CO2 NH3 को हम लोग रिएक्ट करते हैं तो NH4Cl प्लस NaHCO3 बनता है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिर रीहीट करते हैं तो Na2CO3 CO2H2 फॉर्म करता है। अब अगर Na2CO3 और 10H2O को लोअर देन 32 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग करते हैं तो Na2CO3 10H2O बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को भी आप लोग देख लेंगे एग्जाम पॉइंट से पहले। अब आ जाता है इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब ये बेसिक सॉल्ट क्यों होता है आपका, ये जो वॉशिंग सोडा होता है इसका बेसिक सॉल्ट क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि जब इसको डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इट इज़ यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज एंड ऑल्सो यूज इन पेपर ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये क्लीनिंग एजेंट भी होता है और पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर और उसके यूजेस पे। तो केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOH CH3, फिर बाय पासिंग द क्लोरीन इनटू ड्राई स्लेट लाइम CaOH का होल ट्वाइस ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन। तो CaOH का होल ट्वाइस पे जब हम लोग ड्राई स्लेट लाइम पास करते हैं क्लोरीन का, इनको ड्राई स्लेट लाइम से पास करते हैं तो ये हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन होता है। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन को जब हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो CaOCl2 प्लस H2O कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका फॉर्म होता है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका ही ये आपका Cl2 है, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके दो यूजेस पे, ठीक है। तो इसके दो यूजेस क्या होते हैं, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन और लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग आपका का इस्तेमाल होता है। एंड वुल पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, और वुल पल्प जो होता है उसके पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे होते हैं उसको भी डिसइंफेक्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट इस पे, जो कि आपके दो डायग्राम्स हैं। पहला आपका pH इंडिकेटर है जिसमें यहाँ पे आप देख सकते होगे यहाँ से यहाँ तक का ये जो आपका पॉइंट है ये एसिडिक इन नेचर है, और ये आपका बेसिक इन नेचर है, आपका ये सब शो कर रहा है बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीज इन H+ आयन कंसनट्रेशन जब इधर चलता है और डिक्रीज इन H+ कंसनट्रेशन जब इधर चलता है, और इसी का उल्टा ऊपर जाता है बेसिक नेचर इंक्रीजिंग और एसिड नेचर इंक्रीजिंग। यहाँ पे 7 न्यूट्रल होता है। ये आपका पहला डायग्राम है इंपॉर्टेंट डायग्राम में से। और दूसरा डायग्राम सेटअप विच शोज एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपका ये एसिडिक सॉल्यूशन को वाटर में जब डालते हैं तो ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जब हम लोग एक बल्ब को कंडक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगाए हुए हैं और यहाँ पे हमारा डाइल्यूट HCl है, रबर कॉर्क है, नील है और बीकर के अंदर हम लोग डाले हुए स्विच बल्ब लगाए हैं, तो ये जब हम लोग डालते हैं तो ये बल्ब ये ग्लो करने लगती है, ठीक है। तो ये जो बल्ब है ये ग्लो करता है। तो इससे पता चलता है कि एसिड को जब वाटर सोल्यूशन में होता है, एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर जब होता है तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा आ चुके हैं हम लोग लास्ट इस चैप्टर के एंड पे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, डू यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस देन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी इशू इस चैप्टर के रिलेटेड होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं अपना पूरा 100% ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चंस और डाउट्स को क्लियर आउट करने का। और ये था आपका शॉर्ट रीजन सीरीज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। तो होप यू लाइक्ड इट एंड यू हैव एंजॉयड इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।